बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। अरे चुप बहरे बाप मेरे माथे बैठा साहब, अरे चुप बहरे बाप मेरे माथे बैठा साहब। ऐसी खबर नहीं, खबर नहीं, ऐसी खबर नहीं, खबर नहीं। अरे उठ बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। अरे उठ बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। मर गया मेरा बाप। ये दूल्हों की दौड़ में कौन बाप कौन बेटा, ये दूल्हों की दौड़ में कौन बाप कौन बेटा। अरे संभल अभी भी बुढ़े, तेरा फट जाएगा लंगोटा। अरे जा, अरे संभल अभी भी बुढ़े, तेरा फट जाएगा लंगोटा। अरे चुप रे तू संगा, तेरी टूट जाएगी टांगे। अरे चुप रे तू संगा, तेरी टूट जाएगी टांगे। तो ले 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 ले, जय हनुमान जपो, जय हनुमान जपो, जय हनुमान जपो, जय हनुमान जपो। अरे उठ बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। अरे उठ बेटा उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। अरे मेरे पहले मरेगा तू तो इसकी ये निशानी बुढ़ा। अरे मेरे पहले मरेगा तू तो इसकी ये निशानी। अरे तुझसे ज्यादा मैंने देखी है कितनी दिवाली। अरे तुझसे ज्यादा मैंने देखी है कितनी दिवाली। अरे उठ जाओ पापी, तेरी फूट जाएगी मटकी। अरे उठ जाओ पापी, तेरी फूट जाएगी मटकी। ओ ले 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 ले, ये ले ये ले 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 ले। पानी पानी, अरे पानी पानी। तेरी बिगड़ी मती, बिगड़ी मती, तेरी बिगड़ी मती, बिगड़ी मती। अरे उठ बाप उठ, तुझे लगा तो नहीं, लगा तो नहीं। अरे उठ बाप उठ, तुझे लगा तो नहीं ना। उठ बाप उठ। ले सांगा, मेरा बाप देख रहा है। बेटा तू कहाँ जा रहा है? आज बहू उसके बाप के मरने के बाद पहली बार घर आई है। अंदर जा, वो तेरी राह देख रही होगी। किसके बहू? अज्जू कैसी बात कर रहा है? अगर पालना ने सुन लिया तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? माँ, तुमको पालना के दिल की पड़ी है, पर बेटे की मन की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। बेटा, जिस माँ ने बेटे को 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया हो, वो उसके मन को कैसे नहीं पहचानेगी? एक माँ के नाते इतना ही मांगती हूँ कि तू एक बार अंदर जा। अंदर जाके मैं करूँ क्या? ऐसा मत बोल बेटा, तेरे गुस्से से मेरा कलेजा कांपता है। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, एक बार बहू का मुंह देख ले, तेरा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। जा बेटा, जा जा। ठीक है। पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पैरों की धूल बनकर आई हूँ, इसलिए आपके पैर पड़ना मेरा धर्म है। धर्म और भक्ति को मैं नहीं मानता। आप माने या ना माने, पर मैं अपना धर्म नहीं भूल सकती। धर्म? तुम यहाँ धर्म निभाने नहीं आई हो पालना, बल्कि बदला लेने आई हो। बदला। तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपनी बहन को जहर देके घूंघट की आड़ में मेरे घर तक पहुँच गई हो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं धनी? मैं तुम्हारा धनी नहीं हूँ। आप माने या ना माने, पर मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ।
जिस घड़ी अग्नि के साक्षी से आपके हाथ में अपना हाथ दिया और आपके साथ मंगल फेरा। मंगल नहीं पालना, चाल कहो चाल। अरे अरे मेरे मन में तो मालना के साथ मंगल बंधन में बंधने का इरादा था, पर तुमने ये पूरा नहीं होने दिया। मैं नहीं धनी, भाग्य की भूल से ऐसा हुआ है। अब तो इस जन्म में ये साथ नहीं छूटेगा। मतलब अभी भी तुम्हें भरोसा है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा? हाँ, अगर मेरे अंतर मन में कोई पाप की परछाई नहीं पड़ी है तो मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन आप मुझे जरूर अपनाएंगे। इससे पहले तेरी मौत आ जाएगी, मौत। पति से पहले मौत तो कोई भाग्यशाली औरत की ही होती है। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मैं सुहागन ही जाऊं। अगर मेरे नाम का चूड़ा पहना है तो तोड़ देना और भूल जाना कि तूने किसी को पति माना था। धनी, खुद पति होकर चूड़ी तोड़ने की बात करने का विचार करते हैं। पांडवा का रूप कोई इतना सस्ता भी नहीं है। वो कोई रास्ते में पड़ी है ऐसा मत समझना। अरे अपने रूप पर इतना अभिमान है तो भूल जाओ, समझी? और देखना, अगर मैं तुमसे सुंदर लड़की को इस घर में लाके नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी अजूबा नहीं। भगवान जाने इस घर को किसकी नजर लग गई। जीवा, ए जीवा। अजूबा, तुम यहाँ? जीवा, इस दुनिया में इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान चाहे तो राजा से रंक और रंक से राजा बन सकता है। पर बात क्या है अजूबा? जो तू बात को ज्यादा सोचेगा तो भटक जाएगा। मैं अपने बाप के पुराने पाप को धोने के लिए तेरा भला करने आया हूँ। एकाएक इस गरीब पर इतनी मेहरबानी करने का क्या कारण है? मेहरबानी करने का कोई कारण नहीं है जीवा। तू चाहे तो रातों रात इस झोपड़ी की जगह शानदार महल बन सकता है। अरे तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और रुपयों पैसों की तो बात ही छोड़ दे। और ये बताओ, इस माल के लिए मुझे क्या करना होगा? करना क्या है? अरे करना क्या है, तुझे किसी का गला नहीं काटना है। तो अरे एक तरफ शानदार हवेली होगी और दूसरी तरफ तुझे तेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना होगा। अजूबा, आगे कुछ बोलने से पहले सोच लो। हम गरीब हैं, पर हमें हमारी गरीबी पर गर्व है। हमारी गरीबी इतनी बुरी नहीं कि इसे दूर करने के लिए हमें अपनी बेटी का सौदा करना पड़े। जीवा, अजूबा, जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे खून से मुझे अपने हाथ रंगने पड़ेंगे। तेरी इतनी हिम्मत? पर याद रखना जीवा, अजूबा के इस अपमान के लिए तुझे एक दिन पछताना पड़ेगा। बापू, शांत हो जाइए बापू। बेटी, न जाने किस पाप के कारण गंगा को ऐसे काले नाग को जन्म देना पड़ा। मेरू तो डोले पर जिसका मन ना डोले रे पान पाई, चाहे डोल जाए ब्रह्मांड रे। मेरू तो डोले पर जिसका मन ना डोले रे पान पाई, चाहे डोल जाए ब्रह्मांड रे। विपत पड़े पर बिगड़े नहीं रे पान बाई, तो भी हरि जन का प्रमाण रे। इष्ट की दृष्टि सदा निर्मल रखो रे, किसी का करे नहीं आस रे। दान देवे पर रहे सादगी से, दान देवे पर रहे सादगी से, वचन
हर्ष और शोक की जिसको न आए हिचकी, आठों प्रहर आनंद रे। नित्य रहे तन संतों के संग में, नित्य रहे तन संतों के संग में, तोड़े रे माया का बंध रे। तन मन धन जो प्रभु को अर्पे वो, धन्य हो जाए नर नारी रे। गंगा सती रे बोले रे ये पानबाई, गंगा सती रे बोले रे ये पानबाई, प्रभु पधारे इसके द्वार रे। मेरू तो डोले पर जिसका मन ना डोले रे पानबाई, चाहे डोल जाए ब्रह्मांड रे। विपत पड़े पर बिगड़े नहीं रे पानबाई, तो भी हरि जन का प्रमाण रे। लो ये दूध बापू को दे आओ, वैद्य जी ने कहा है। अरे वैद्य जी कहते हैं तो कहें, पर मेरे बापू को इस उम्र में दूध नहीं देना चाहिए। मैं तो सिर्फ पानी पिलाऊंगा। पर बाहर पड़े पड़े पूरी रात भर हुंकारे भरते रहते हैं। अरे अकेले हैं तो हुंकारा ही करेंगे ना। मैं अपने बाप को अच्छे से जानता हूँ। बेटा लो आ गए। आज से मैं घर में ही सोऊंगा, बाहर तो ठंड के मारे मैं अकड़ गया। मुझसे बाहर नहीं सोया जाएगा, मैं तो अंदर ही सोऊंगा। पर तुम यहाँ अंदर सोओगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुम लोग बाहर सो जाओ, घर में ही मैं सोऊंगा। अरे बापू, अरे इस उम्र में खटिया में सोओगे तो तुम्हारी बची कुची हड्डियाँ भी टूट जाएंगी। अब तो तुम मेरी बेटी की हड्डी तोड़ने की ही सोचोगे, पर मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं जवाई राजा। तुम अपने बाप को लेकर बाहर सो, मैं अपनी बेटी को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। माँ, तू यहाँ क्या करने आई है? तुम्हें संभालने बेटी। अरे मैं संभालने वाला क्या मर गया हूँ कि तुम यहाँ संभालने आ गई? जवाई राजा, हाँ। तुम चुपचाप बाहर जाओ और जिद छोड़ो। अब मैं तो जिद छोड़ दूंगा, पर तुम अपनी लड़की को छोड़ो। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुम्हारी लड़की तुमको छोड़ देगी। तुम मुझे जानती हो मैं कौन? सांगा पांग सांगा। चलो बाबूजी बाहर, चलो हम बाहर ही सो जाते हैं। सांगा पांग सांगा। काली भाई, तुम मुझे बाहर तो निकाल रही हो, पर भगवान करेगा तो मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। माँ, तू तो मेरे घर में आग लगाने आई है। बेटी, मेरी आत्मा तेरे लिए तड़प रही थी। मुझे तेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, अब मेरी माँ का कुछ उपाय कर। हे भगवान, मेरे बाप का कुछ उपाय कर। भगत, मरने वाला क्या तुम्हारा छोटा भाई था? महाराज, वो मेरे भाई से बढ़कर मेरा दोस्त था। हे राम, हे राम, इस पिंड को पानी में बहा दो भगत।
काल सिंह, तू पापी है। तू भले कितनी भक्ति का काम करे, परोपकार का काम करे, पर तू पापी है, पापी है, पापी है। नहीं नहीं। क्या हुआ भगत? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं महाराज। मेरे पाप का पछतावा मैं सेठ के पैर पकड़कर करूंगा। काल सिंह, तू पापी है। तू भले कितनी भक्ति का काम करे, परोपकार का काम करे, पर तू पापी है, पापी है, पापी है। क्या हुआ धनी? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी आंखों की चमक आज फीकी क्यों लग रही है? सती, लगता है अब मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। ये क्या कह रहे हो धनी? हाँ सती, आज तक तुम जैसी पुण्य वाली के प्रताप से भी मेरे पाप की पोटली का बोझ कम नहीं हुआ, और इसीलिए अब मुझे जाना होगा। नहीं धनी नहीं, इस तरह से मुझे अकेला छोड़ के जाएंगे तो आसमान टूट पड़ेगा। अभी तो द्वारका वाले को दिया हुआ वचन बाकी है। हाँ सती, अब तो बस एक ही काम बाकी रह गया है, वो है द्वारका वाले के दर पर अलख चकाने का। पर उससे भी क्या मैं पुण्यवान हो जाऊंगा? नहीं सती, मैं तो एक पापी हूं। ना धनी ना, अब थोड़ा धीरज रखिए। मैं इसी समय द्वारका जाके अलग जगह के वापस आऊंगी। मुझे अकेला नहीं रहना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। पानी, पानी, पानी। लो ये पानी। भगवान तेरा भला करे बेटी, थोड़ा रुक जा। मेरी रोगी काया बहुत कष्ट दे रही है बेटी। पर मेरी तो कोई राह देख रहा है। मैं अपनी बेटी की राह देख रहा हूँ, जरा रुक जा बेटी। धनी, पानी, पानी। धनी, सती, बहुत देर लगा दी। अपना वचन पूरा करके आई? नहीं धनी, द्वारका वाले को ये मंजूर नहीं था। मानवता और धर्म की वजह से देर हो गई और दर्शन भी नहीं हुआ। जैसी द्वारकाधीश की मर्जी सती। सती, अब मुझसे रुकने की जिद मत करना। मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं। फिर एक बार द्वारका जाओ और द्वारका वाले को दिया हुआ वचन पालन करके आओ, और उनसे कह देना कि काल सिंह का कर्जा चुकता कर दी। बस अब मुझे आज्ञा दो। तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। सती, तुम अकेले नहीं,
तुम्हारे साथ तो तुम्हारा एक तारा और भक्ति है। तुम्हें ऐसे दुखी नहीं होना है। हंसी तो तुम्हारी अंतर आत्मा में बसी है सती। अगर ऐसे आंसू बहाओगी तो ऊपर बैठी मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। धनी, मुझे हंस के विदा करो। जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश। धनी, मेरू तो डोले पर जिसका मन ना डोले पानबाई, चाहे डोल जाए ब्रह्मांड रे, विपत पड़े पर बिगड़े नहीं पनबाई, हरिजन का परमान रे। अजूबा, बाप के स्वर्गवास के बाद तुम्हारे दिल में धीरे धीरे दया की भावना जागने लगी है। अरे भीमा, किस दया की बात कर रहा है? अरे उस खीमा को तुमने रुपए दिए ना, आज उसकी शादी हो रही है। आज वो पूरे गांव में मिठाई बांट रहा तू है। खाया क्या? हाँ। तो ढोलकी के थूक देना। पर भाई वो तो पेट में उतर गया। तो उल्टी करके निकाल दे, नहीं तो उसका जहर तुझे चढ़ जाएगा। और भीमा, ये अजूबा इतना पागल नहीं कि किसी को बिना स्वार्थ के दान दे दे। अरे उसको तो मैंने ही रुपए देकर रूपा के साथ शादी करवाई है। ये तो मुझे पता है भाई। ना, मतलब कि मेरे रुपयों से वो रूपा के साथ ऐश करे और मैं देखता रहूं क्या? मतलब? अरे भीमा, तू तो पूरा का पूरा पागल है। अरे ये रुपए तो मैंने रूपा के रूप का सौदा करने के लिए दिया है। रूपा का बाप माना नहीं तो मैंने खीमा के साथ उसकी शादी करा दी। अरे फेरा खीमा लेगा और रूपा के साथ पहली रात तुम्हारा ये अजूबा ऐश करेगा। अरे रूपा, शादी हो गई तो इतनी पगला गई कि पानी भरना भी भूल गई। तुम्हारे साथ क्या हुआ था भाभी? भाभी कहती हो, पर अभी तक शादी की मिठाई नहीं खिलाई। भाभी, मिठाई तो अभी तक मुझे भी नहीं मिली। क्यों रूपा बहन, क्या हम तुम्हें नजर नहीं आते? अरे जिसका पति रूपा बहन पे नजर गड़ा के बैठा है, उसे मिठाई खिला के मरना है क्या? रूपा बहन, अब तो सगाई हो गई ना। कुंवारी लड़की को इज्जत का डर रहता है। वैसे अभी भी अगर कोई बात हो तो मुझे कहना। तुम्हारे लिए जान देने में मैं कभी नहीं हिचकिचाऊंगी। नहीं बहन, मैं जरूर तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगी। गंगा माँ, पालना बहन कब से पानी भरने गई है, अभी तक नहीं आई। अरे बेटी, कुएं पर गई है, अभी आती ही होगी। गंगा माँ, हमारी बहन आपका ध्यान रखती है कि नहीं? अरे संजू, मैं तो किसी को भी नहीं संभालती। हाँ बहन हाँ, तू कहाँ से संभालेगी? मायके को छोड़ दिया तो हम सब सहेलियों को भूल गई लगता है। पहले ये उतारो फिर बताती हूँ, भूल गई कि याद है। अरे तू तो एकदम दुबली हो गई है। लगता है गंगा माँ पानी ही भराती है, खाने को नहीं देती। खबरदार जो मेरी सासू माँ के बारे में कुछ कहा तो। हाँ भाई हाँ, तुझे अच्छी सास जो मिली है तो हमें क्यों याद करेगी? अब जाके तैयार हो जा, हम तुझे लेने आए हैं। क्यों भूल गई? वो भी इतनी जल्दी? आज जन्माष्टमी है ना, तेरे बिना तो जन्माष्टमी का मजा ही नहीं आएगा। पर इनसे पूछे बगैर मैं नहीं चल सकती। इनसे मतलब किससे? अरे इन्हें मतलब पति। अरे इसी परमेश्वर की वजह से हमारी सहेली पतिव्रता हो गई। उनसे पूछे बिना ये पानी भी नहीं पीती होगी। हाँ, शादी के बाद तो पति ही परमेश्वर। उनसे पूछे बगैर मैं नहीं आ सकती। पालना बेटा, जाके आ जा। बहुत दिनों के बाद तेरी बहनें तुझे लेने आई हैं, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। पर माँ, अजू को मैं समझा लूंगी। मैं कह रही हूँ ना, खुशी से इनके साथ जा।
और शाम तक वापस आ जाना। गंगा माँ, आज की रात पालना बहन हमारी मेहमान रहेगी। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं आई ना। हमारे बाबूजी चल बसे तो गांव के लोग तो अभी जिंदा है ना। चल जल्दी। क्यों, बहू के हाथ टूट गए हैं क्या जो तुझे थाली लानी पड़ी? बहू के हाथ तो नहीं टूटे, पर वो आज घर में नहीं है। घर में नहीं है? कहाँ गई? मायके। मायके? और मुझसे पूछे भी ना? इसमें तुझे पूछने की क्या जरूरत है? मैं उसका पति हूँ, पति, और उसने मुझसे पूछे बिना घर से बाहर कदम कैसे रखा? बेटा, आज अचानक तुझे अपने पति होने का एहसास हो गया? अरे शादी के बाद जब से घर में आई हैं, आज तक तूने पालना को आंख उठाकर देखा तक नहीं। उसने खाया कि नहीं, इस बात की कभी चिंता नहीं की तूने। बेटा, पति का हक जताने से पहले पति बनना पड़ता है। ऐसा? तो माँ, आज मैं उसे अपने पति होने का एहसास दिला के रहूंगा। अरे मुझसे पूछे बिना घर से बाहर पैर रखी कैसे वो? बेटा, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। एक निवाला तो खा के जा। माँ, उसकी चोटी पकड़ के यहाँ नहीं ले आऊँ तब तक मेरे लिए अन्न हराम है। अजूबा, अजूबा। के वन में गाय देखो मोर, कोयल रानी किल्लोल करे रे। वन में गाय देखो मोर, कोयल रानी किल्लोल करे रे। वन में गाय देखो मोर, कोयल रानी किल्लोल करे रे। वन में गाय देखो मोर, कोयल रानी किल्लोल करे रे। मुझसे पूछे बिना घर से बाहर पैर रखा, आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नाथ, मैं तो माँ से पूछ कर आई थी। अरे आज वो माँ तेरी सगी हो गई? खबरदार, जो अब हाथ उठाया तो पालना हमारे गांव की बेटी है, नहीं तो आज तुझे छठी का दूध याद दिला देता। नहीं काका, चाहे कुछ भी हो, आखिर ये मेरे पति है। इन्हें तो मुझे मार डालने का भी हक है। बहन, पालना, हमें ऐसे पता होता तो हम कभी तुझे लेने नहीं आते। तेरे पति तुझे इतना दुख देते हैं, तूने आज तक कभी बताया नहीं। जो भाग्य में लिखा होता है उसे मिटाया थोड़ी जाता है। अब हंसते हंसते जीना ही पड़ेगा ना बहन। चल, हम तुझे छोड़ आते हैं। नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, पर तुम लोग बुरा मत मानना कि पाणबा नहीं रुकी। माँ, क्या हुआ ये? आपके शरीर पर ये निशान कैसे? बेटा, भूल की सजा। भूल की सजा? हाँ पालना, मैंने ही तुझे जाने की आज्ञा दी थी और अजूबा ने तुझ पर कोड़े बरसाए। मैंने आज्ञा दी थी तो सजा भी मुझे ही भुगतनी चाहिए ना। मतलब आपने मेरे घाव झेले माँ? माँ, आप तो साक्षात शक्ति का अवतार हैं। आप जैसी देवी की सेवा करना मेरी किस्मत में लिखा है। बेटी, चमत्कार का तो भगवान ही जाने। भगवान को तो मैंने देखा नहीं माँ, पर आपके चमत्कार को मैंने साक्षात देखा है, इसलिए मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। नहीं पालना, नहीं, चमत्कार है तो भगवान जाने। मैं भक्ति को कम नहीं करना चाहती। आज तू जानी है, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया जान जाएगी। फिर एकांत में बैठकर मुझसे भक्ति नहीं होगी। ऐसा हो उससे पहले मैं मर जाना चाहती हूँ। माँ? हाँ बेटी, तेरे ससुर को गुजरे हुए 1 साल होने को आया। रोज सपने में आके मुझे बुलाते हैं। तू जल्दी से आजा संतो, ऐसे कहते हैं। आने वाली एकादशी को मैं समाधि लूंगी। माँ, मुझे अकेली छोड़ के चली जाओगी? अकेली नहीं बेटी, ये 1 तारे को तेरे सहारे छोड़ के चली जाऊंगी। ये मेरी भक्ति का आधार है। आज से अपनी भक्ति की वारिस तुझे बनाकर इसे तुझे सौंपती हूँ। ये ले बेटी, तुझे सौंपती हूँ। माँ,
आज तक तो आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज ये भार उठा रही हूँ। मुझे गुरु की तरह आशीर्वाद दो कि मेरी लाज रहे माँ। लाज तो रखेंगे द्वारकाधीश। बेटी, एक दिन अकाल पड़ा था। मुझ बांझ के घर वो साधु का भेष लेकर पधारे थे। उन्होंने हमें बेटा दिया। उनको दिया हुआ वचन मैं तुझसे पूरा करवाना चाहती हूँ बेटी। द्वारकाधीश को? हाँ, एक बार द्वारका जाके अलग जगाने का। अब ये काम तुझे करना है बेटी। माँ, आपने मुझे शिष्य माना है तो मैं भी जीते जी द्वारकाधीश के दर्शन करके उनका अलग जगाऊंगी। धन्य है तू पालना। पांडवा तो धन्य आने वाली एकादशी को होगी, जिस दिन संतों महंतों का चरण स्पर्श यहाँ होगा। धनी, ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आज की रात मुझे उजाले की जरूरत नहीं है। आज की रात तो मेरी आखिरी रात है। अपने घर पर साधु संतों का मेला जमेगा। उन साधु संतों के मेले में तुम लोग मौज बनाओ। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं। भक्ति के मेले की मौज एक बार तो लेकर देखो, सब कुछ भूल जाओगे। धनी, आज से पहले मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज अपने दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे मांगती हूँ कि आज तो एक बार साधु के बीच में बैठ जाओ। एक बार तो माँ के मन को शांति पहुँचाओ। अरे आज तो मैं अपने मन की शांति के लिए जा रहा हूँ। भीमा, तुझे सब कुछ संभाल लेना है। वो खीमा अभी आता ही होगा। भाई, आज उसकी शादी की पहली रात है, पता नहीं वो आए कि ना आए। अबे ढोलकी के मैं बुलाऊं और वो ना आए? क्या तू भूल गया? रूपा की शादी की पहली रात तो मुझे उसके साथ बितानी है। अजूबा, अजूबा। हाँ? अरे वो आ गया है। क्या? हाँ, आ गया? चलो सब छुप जाओ। अजूबा, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। भीमा, देख, बेहोश हो गया लगता है। सुबह तक होश में नहीं आएगा, और अगर आ गया तो तू उसे संभाल लेना। हाँ, मैं जाता हूँ। रूपा, मैंने एक दिन तुझसे कहा था ना कि भगवान ने ये रूप मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं दिया है। अरे इस रूप को जान ले तो जीवन सुधर जाए। और अजूबा के मन में तो बस यही एक अरमान बाकी रह गया है कि रूपा के साथ एक रंगीली रात। और आज ये अरमान भी पूरा हो रहा है। रूपा, रूपा, पायरा। अजूबा, भगवान ने ये रूप मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं दिया है। सुंदर रूप का मतलब जान जाओ तो जीवन सुधर जाएगा। नहीं, तू यहाँ कैसे पालना? नहीं, नहीं। पांडवा, बेटी पालना, सांसों की गति एक दिन की 21,600 की है। इन्हीं सांसों में भक्ति की महिमा मैंने तुझसे कही थी। आज तेरे मुंह से इस गुप्त रस की अरपटे महिमा की वाणी सुनने की मुझे आखिरी इच्छा है। जैसी इच्छा माँ। बिजली की चमकार ये मोतियां पिरोए रे, अचानक अंधकार होगा रे। बिजली की चमकार ये मोतियां पिरोए रे, अचानक
जानने